अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि हम जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर मैप को इम्बेड कर सकते हैं। तो जियो लोकेशन क्या होती है, यहाँ पर आइए गूगल पे और इमेजिन कीजिए कि आप को एपटेक मेट्रो स्टार गेट का मैप लगाना है अपनी वेबसाइट। तो आप गूगल पे सर्च करते हैं एपटेक मेट्रो स्टार गेट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दिखती है, या आप सिंपल गूगल मैप खोलिए। गूगल मैप खोलिए, खोलने के बाद ये वेबसाइट का लिंक होगा, यहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। ये मैप आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एपटेक मेट्रो स्टार गेट, आपको दिख रहा होगा। जब आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये देखिए पिन पॉइंट, इसे कहते हैं मार्कर। एक मार्कर हाईलाइट होता है जो कि पूरे मैप में बताता है कि आपने इस लोकेशन की बात की है। ऐसे ही है ना? ऐसे तो बहुत सारी लोकेशन, लेकिन उस स्पेसिफिक पिन पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैप में मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो अब ये जो लोकेशन है ना, बेसिकली ये लोकेशन आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या होता है लेटिट्यूड? बताओ। क्या हो गया? क्या मैंने कोई जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट में मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? हाँ, ज्योग्राफी का अलग से मैथम वो आता था ना, बुक आती थी उसमें, जिसमें नक्शे बने होते थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ये क्या होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पूछ लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एक लाइन में बता। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जमीन पर किसी जगह का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताने वाली रेखाएं, मतलब एक लाइनें होती हैं जो कि एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि वो जगह कहाँ है। तो जैसे एप्टेक मेट्रो स्टार गेट है ना, इसका भी अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा। ये एग्जैक्टली इस जमीन पे कहां पर मौजूद। जमीन मीन्स अर्थ की बात की जाए तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ ना, तो ये देखो, ये इसका लैटिट्यूड है और ये इसका लॉन्गिट्यूड है। ये वैल्यूज मुझे मिल जाती है। हाँ, हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है ना इसमें कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट से वेस्ट, यानी लैटिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ बताता है डायरेक्शंस को, और ईस्ट से वेस्ट में आपका लॉन्गिट्यूड बताता है। अगर आप किसी को एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दो ना, तो वो उस जगह पर इजीली पहुंच सकते हैं। पास समझ में आया? मतलब गूगल मैप तो लैटिट्यूड और longitude, हाँ, वो पहुंचा देगा आपको। वो काम ही इसी पे कर रहा है। आपको क्या लग रहा है आपके लिखने में काम कर रहा है? वो असल में काम ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर कर रहा है भाई, गूगल मैप। तो बेसिकली जब आप किसी भी मार्कर पे राइट क्लिक करते हैं तो उसका आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख जाता है। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके पेस्ट कर, ये इसका लैटिट्यूड है और ये इसका लॉन्गिट्यूड है एग्जैक्ट। कल को कोई आपको ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना, तो आप इससे इजीली उस बंदे की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल मैप पे डालो, बता देगा कि कहाँ पर जाना चाहिए। बात समझ में आया? अब हम ये व्यू लोकेशन, अब हमने इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से अपनी वेबसाइट में क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त यूआरएल, जिसको हम अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करें तो वो हमें एक अच्छा सा मैप बनाकर हमें दे देता है विथ मार्कर। तो उसका नाम है लीफ लेट। क्लिक करो तो यहाँ पर पढ़ो। तो ये रही वेबसाइट। लीफ लेट इज अ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स यानी आप एक ऐसी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। किसकी लाइब्रेरी? इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल फ्रेंडली, यानी मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि मोबाइल पे भी आपको वो सही से दिखेगा, इंटरैक्टिव मैप्स अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए इसको वेबसाइट पर अगर क्लिक करो तो यहाँ पर इसको नीचे ये देखो, कुछ इस तरीके से दिखता है ये कोड, इस तरह इसका यूआई। तो ये पूरा कोड इन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपने करना कुछ भी नहीं।
इसको चलाने से पहले, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, क्या है, जैसे फॉन्ट ऑसम भी एक लाइब्रेरी है, तो अगर आपको यूज करना होता तो आप क्या लगाते हो उसके, लिंक मीन्स मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, एक नाम होता है सीडीएन। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इस लाइब्रेरी को भी इस्तेमाल करना है तो आपको उसके पहले सीडीएन को लगाना था। तो बस करना क्या है, यहाँ पर आके लिखना है लीफ लेट सीएसएस सीडीएन, सीएसएस एंड जेएस सीडीएन। तो इसके दोनों सीडीएन होते हैं, सीएसएस का भी हो तो आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, आप क्लिक कर लीजिए। यहां पर देखिए जेएस का सीडीएन आ रहा है, लीफलेट का, और यहीं पर आप देखिए सीएसएस का भी सीडीएन है। तो सीएसएस का कॉपी किया, जहां पर आया वेबसाइट में डे नंबर 15, ये मैंने कोड जनरेट किया और यहां पर मैंने सीडीएन लगा दी। इस सीएसएस का सीडीएन कहा लगता है, स्टाइल में लगता है ऑलरेडी नोट्स। अब ये जो चीजें लिखी है हटा दो, बस यहां तक, ये HREF तक रखो, रख दिया। स्टाइलिंग डिजाइनिंग का यहां लगा दिए। उसके बाद जेएस का उठाया, कहाँ लगा दी जेएस का लिंक, जहां बॉडी एंड बॉडी, यहां लगा दी। इसमें से भी चीजों को हटा दिया और अब कुछ इस तरीके से आपका कोड तैयार है। अब उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए आपका कोड रेडी, क्योंकि आपने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दोनों के ही लिंक लगा। अब आपने कोड करना है, तो जाहिर सी बात है लीफलेट को इस्तेमाल कर रहे हो, तो लीफलेट पहले होना जरूरी है, बाद में होना जरूरी है। तो इसके बाद मैं अपना कोड करूंगा जावास्क्रिप्ट, लिख दिया। अब मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, कुछ भी बना लो आप। एक बना लिया वेरिएबल लैटिट्यूड, जिसमें मैं लैटिट्यूड रखूंगा अपना, जो भी होगा अभी मुझे नहीं पता क्या होगा। और एक बना लेता हूँ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अच्छा लैटिट्यूड आपने भी उठाया था, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा आपका लैटिट्यूड, और ये रहा आपका लॉन्गिट्यूड। डन है। आपने एक वेरिएबल बनाया लैटिट्यूड, आपने एक वेरिएबल बनाया लॉन्गिट्यूड। ये काम हमेशा इस जावास्क्रिप्ट के बाद ही करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन, ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसकी अपनी वेबसाइट है, देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो कोड लिखा हुआ है इसको आगे कंट्रोल C करना है और अपने इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात पेस्ट कर देना, कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देना, कर दिया। अब यहां पर आप अपने वेरिएबल, यहां पर आएगा लेटीट्यूड, लेटीट्यूड आपने किस वेरिएबल में सेव किया है, लेटीट्यूड पास कर, तो यहां पर क्या आएगा, लॉन्गिट्यूड। दैट सेट हो गया काम। अब ये करने के बाद जो नाम यहां लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, मैप, आप अपनी वेबसाइट में कहां शो करना चाहते हैं इस मैप को, तो आपने कहीं पर भी डिव बना दी, बना दी। इस डिव को आप, यहां पर लिखा हुआ है हाउ हियर वी क्रिएट इन द मैप डिव ऑफ अवर चॉइस एड अ मार्कर एंड, यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो इसको, कि अगर आपको मैप को इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, पढ़ो ना। एक डिव बना लें, इसका नाम क्या रखें, क्या रखें उसका नाम, मैप रखें। तो ये बेसिकली आईडी गिविंग है। तो आप डिव में आकर यहाँ पर आईडी पास कर दे, किस नाम से आईडी पास करेंगे, जो नाम यहाँ लिखा है वो यहाँ पास करेंगे। अब आप जाहिर सी बात है मैप पूरे स्क्रीन में तो नहीं दिखाएंगे, इसकी विड्थ और हाइट होगी, तो आप इसको विड्थ और हाइट दे दो। विड्थ दे दी मैंने 500, कुछ भी दे दो, और हाइट दे दो आप 500। सेव किया, कहाँ चल रहा है ये कोड, नहीं चल रहा, कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंसोल को खोलो, कोई एरर तो नहीं है, देखिए एरर भी कोई नहीं आ रहा, एरर भी शो नहीं हो रहा, और ना ही हमारा मैप हमें शो हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, देख लेते हैं। हमने इस मैप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाला, बिल्कुल सही किया, यहाँ पर सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सर मार्कर है, मार्कर लगाया हुआ है सर, वो मैप पे कौन सी जगह को हाईलाइट करनी, सॉरी यार, यहाँ पर भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएगा, लेकिन मैप शो नहीं कर रहा, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। आई थिंक कुछ सीडीएम में मसला हो सकता है।
ये सीरियन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। ये सारा कोड इसके अंदर पहले से लिखा हुआ है, हमने इसको नहीं देखना है भाई। ठीक है। हाँ, तो अभी आपने इसको नहीं देखना, छोड़ दीजिए इसको। बस अभी हमने ये देखना है कि हमारा मैप क्यों नहीं शो हो रहा। मुझे लगता है मेरे सीडीएन में शायद कोई गड़बड़ हो गई है। इसका कोई लेटेस्ट वर्जन है इनके पास? लेटेस्ट ही यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये हमें कुछ सीडीएन देते हैं? यहाँ पर कह रहा है कि आप ये रहा, ये रहा ना सर, ये देखो इन्होंने खुद भी दिया हुआ है। तो इनका लगा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। CSS JS। कोई एरर शो नहीं हो रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जबकि कोई इतना कोई कंट्रोल Z करो इसको यार, इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखा हुआ हमने जो हमें मुश्किलात फेस हो रही हैं। कंट्रोल Y, एक मैप के नाम से डिव बना दो, बिल्कुल सही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर दिया। अच्छा, एक काम करें, अगर इनके अपने ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर दे, ये वाला कोड सेम कॉपी पेस्ट करें तो क्या आता है? रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, XYZ एक्सिस टाइटल डॉट ओपन स्ट्रीट मैप। यहाँ पर इसने ये लिंक क्यों दिया हुआ है? ये ले सर, ID मैप। गेट आईडी है, जरूरत नहीं पड़ती सर इसकी, वो खुद ही लिंक होगा। यहाँ पर आई थिंक सो जूम लेवल तो नहीं आता, जूम जूम लेवल इक्वल्स टू, चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। इस कोड में कहीं पर कोई इशू नहीं दिख रहा। मसला सारा सीडीएन का ही है, ये सीडीएन नहीं मैप को ला पा रहे। कोई और सीडीएन ट्राई करते हैं। कहाँ गई ये रही वेबसाइट, और कह रहा है ये भी लगा लो, ये लगा लो, उसके बाद। अच्छा, कह रहा है इसको सर्वर पे चलाओ। एक मिनट मैं चेक कर लूं जरा। अच्छा, तो लाइव रीलोड चल गया है, ठीक है। पेज में कोई मसला नहीं आया, लेकिन स्टिल आपका लीव फ्लैट डॉट जेएस वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये देख लेते हैं। चलेगा कि नहीं? लीव फ्लैट के अंदर ना, हम कभी भी, अगर हमें हमें इस को हाइट फिट देनी है कि कितना शो करना है, तो हम इसको यहां से ऐसा एट्रीब्यूट पास नहीं कर सकते। हमें इसको CSS के थ्रू पास करना पड़ेगा। तो हम अगर हम स्टाइल लगाएं, तो स्टाइल लगा दो, और हमारे पास आईडी का नाम क्या है? मैप। मैप को कैसे लिखते हैं? हैश मैप। और विड्थ दे दो आप 500 पिक्सल, सॉरी पिक्सल में लिखना भूल गया। और हाइट आप दे दो 500 पिक्सल। देखते हैं आउटपुट इसका। ये देखिए आ गई। तो आई थिंक ये हमारा जो इशू था वो हाइट और विड्थ का ही था। ये देखिए, ये देखिए मार्कर से बता रहा है कि देखिए अब तक खुद ही कि मेट्रो टारगेट हाईलाइट हुई, देखो ये इसका राउंड वाला पूरा आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। हेयर इज एप्टेक मेट्रो टारगेट लिख के दिखाऊं? बस इसमें आना है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट ये वाला बाइंड पॉपअप वाला लिख के रिमूव करो इसको। हेयर इज एप्टेक मेट्रो स्टार गेट। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट जो भी करना चाहें सर, आप ये देखिए। इसके अलावा सब कुछ है, इसी से इसी वेब से नहीं कर। कोई और लोकेशन निकालनी तो सर आप इमेजिन कीजिए, मैं क्या निकाल के दिखाऊं आपको? कायदे मजार, कायदे आजम, क्या कहते हैं उसको वैसे, मजार आ गया। ये खुद ही आ गया सर, मजारे का एक। राइट क्लिक किया, कॉपी की है, जो लोकेशन उठा ली, यहाँ पर आके सर पेस्ट कर दी। ये इसकी क्या है, लेटीट्यूड
यहाँ स्पॉट आया, रख दिया लैटिट्यूड। वापस आ जाएगी, ये क्या है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, बस यही तो चेंज करना है। हो गया आपका काम, चला के देख लो, ये लो। अब ये देखिए, मज़ारे काइट पे खड़े हुए हैं, लेकिन एप्टेक मेट्रो स्टार गेट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा मज़ारे काइट। डन। सी के अंदर सर। तो आप मैप घूम सकते हैं ना सर, ये देखिए हर चीज दिखेगी। ये देखिए सर, सब कुछ दिख रहा है आपको। ओटीसी हॉस्पिटल, कराची एक्सरे हॉस्पिटल, हर चीज तो दिख रही है सर आपको। सर मैप बेसिकली इसलिए लगाते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि हम उसको अपनी पिन पॉइंट लोकेशन बता सकें कि हमारी कंपनी कहाँ एड्रेस करती है। तो हम उसको हाईलाइट करके बताते हैं हमारी कंपनी की लोकेशन ये है, कि अगर तुम्हें आना हो तो तुम इस लोकेशन को फॉलो करते हुए हमारे पास आ सकते हो। डन है। कोई सिंपल काम किया सर, सिंपल यहाँ पर क्या किया, सीएसएस और जेएस का लिंक लगाया, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने रखे, और सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर यहां से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोड मौजूद था, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया, यहां पर वैल्यूज को डाल के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास कर दिया, और हमारा मैप शो हो गया। याद रखिएगा, मैप तब तक विजिबल नहीं हो जब तक आप उसकी सीएसएस विड्थ और हाइट कहाँ नहीं दोगे, सीएसएस में। सीएसएस से आपको उसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, आप एट्रीब्यूट के जरिए विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको मैप लगाने का तरीका मिल चुका होगा, और आप अपने प्रोजेक्ट में, आई रिपीट माय वर्ड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में आप अपने मैप को लगाओगे। आप डायरेक्ट गूगल का आई फ्रेम उठाकर नहीं लगाओगे, अगर आप लगाएंगे तो रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।